स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की तरफ से आईटीआई में जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई थी डिग्री और डिप्लोमा पोस्ट के लिए, फाइनली उसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और डिटेल नोटिस भी यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमें डिले हुआ एंड अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन से कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका यहाँ पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म अपना भर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन आया है तो इस नोटिफिकेशन को आने के बाद डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स को काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पे 1200 से ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे टोटल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बिहार के कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा। बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें वैकेंसी में कि जो CITS नहीं किए, जिन्होंने CTI नहीं किया है, ऐसे कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस हैं, उसे आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ITI में ट्रेड इंस्ट्रक्टर, ITI में टीचर बनने का। आइए देखते हैं डिटेल नोटिस। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पे जो आप पहुंचेंगे यहाँ पे आपको पूरी डिटेल नोटिस दिखेगी। ये पुराना है जो ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर था उनका है, जहाँ से आप देखेंगे ये वाला पोर्सन 19/9 से जहाँ से स्टार्ट है, 19/9 से जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो है आपका अभी करंट का नोटिफिकेशन, जिसे हम 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे बांटा गया ट्रेड वाइज। तो जिसमें से आप देखेंगे मशीनिस्ट, RAC, ठीक है, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसको एक देख लेते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप का देख लेंगे, जिससे आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ जाए कि क्या क्या इसमें डिटेल मांगी गई है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इसकी जो तैयारी की वीडियोज़ हैं, बाकी जो अपडेट होगी वो भी आपको मिलती रहेगी, तो ज़रूर जुड़िएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है, हम लोग सबसे पहले योग्यता देखते हैं। वेतनमान आपका बहुत अच्छा 4200 ग्रेड पे रहने वाला, तो सैलरी तो नो डाउट आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली यहाँ पे। अब देखिए शैक्षिक योग्यता क्या है, डिग्री डिप्लोमा की वैकेंसी है। ITI पास कैंडिडेट्स नहीं भर पाएंगे, ठीक है, क्लियर सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके पहले ITI कैंडिडेट्स की ऑलरेडी वैकेंसी आई थी। एंड ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि ITI पास करके कई सारे कैंडिडेट डिप्लोमा करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। अब योग्यता में देखिए, अगर आपने BTech किया है, ठीक है, 4 वर्षीय आपने क्या किया, इंजीनियरिंग डिग्री ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी उद्योग या संस्थान में काम करने का, ठीक है, वो सरकारी या प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, या आपने किसी तकनीकी, ठीक है, विद्यालय में कहीं अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 साल का अनुभव हो आपके पास, तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। ये साथ में एक अधिमानी अर्हता, अधिमानी मतलब होता है डिजायरेबल, ठीक है, तो ये डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है CITS होना चाहिए आपका संबंधित व्यवसाय में। संबंधित मतलब या तो मशीनिस्ट में हो, या RAC में हो, या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में हो, फिटर में हो, टर्नर या मशीनिस्ट ग्राइंडर में। 1 साल का कोर्स होता है, बट ये अधिमानी है। अगर आपने किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं किया तो भी भर सकते हैं। इसका आपको वेटेज दिया जाएगा 30% का, ठीक है, CITS में जो आपने नंबर स्कोर किए होंगे ना, उसका आपको 30% का वेटेज दिया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट नहीं किए वो भर सकते हैं, बट उनको ये 30% वाला वेटेज जो है नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट तब आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए कहीं पे काम करने का, टेक्निकल फील्ड में, प्राइवेट या गवर्नमेंट में, ठीक है, एंड साथ में या आपने अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में 2 साल काम किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड ये अधिमानी अर्हता है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि ऐसे आवेदक जो अधिमानी अर्हता नहीं रखते वह भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, बट अगर उनका चयन हो जाता है तो कार्यभार ग्रहण करने की 3 वर्ष के अंदर उन्हें CITS कोर्स पूरा करना होगा। उन्हें उक्त अवधि का अवकाश भी दिया जाएगा। यदि कोई अपने नियंत्रण के परे कारणवश कोर्स नहीं पूरा कर पाता तो उसे 1 साल का और मौका दिया जाएगा, ठीक है, बट उसमें भी नहीं होता तो उनकी फिर एक वेतन वृद्धि जो है वो रोक दी जाएगी, या उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। सेम ऐसी ही वैकेंसी आपकी 2014 में 2498 यूपी में आई थी, जिसमें सारे सिलेक्शन इसी बेसिस पे हुए हैं। उसमें भी सेम चीज़, सेम क्राइटेरिया जो है लिख के दिया गया था, जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था सभी को उसमें, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंदर आपको करना होगा, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नहीं किए हैं फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा। ये है पूरी वैकेंसी का डिटेल। जैसे मशीनिस्ट में आप देखें कितनी पोस्ट है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं RAC में कितनी है,
ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, फिटर में भी देखिए पोस्ट अच्छी खासी है, 159 पोस्ट है धीरे, ठीक है। नेक्स्ट टोटल आप देखेंगे तो 240 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी है। एज लिमिट जो रखी गई है वो न्यूनतम 21 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 37 साल रखी गई है। अनारक्षित की, अनारक्षित महिला है तो 40 साल, पिछड़ा वर्ग का 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति 42 साल, ये एज लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अर्हता आप सारी पूरी कर लें, 2022 तक यहाँ दिया गया है, ठीक है, तभी आप जो है पात्र होंगे यहाँ पे एज लिमिट वगैरह की। प्रथम चरण आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी सिलेक्शन के लिए, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंक मतलब टोटल रहने वाले हैं, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 80 प्रश्न आपके कार्यक्षेत्र ज्ञान के होंगे, 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कार्यक्षेत्र मतलब आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्यक्षेत्र ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न जैसे देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पूछे जाएंगे, ठीक है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे अलग से प्रकाशित भी किया जाएगा, तो जैसे वो आता है उस पर भी हम एक आपका डिटेल सिलेबस एनालिसिस कर देंगे। 20 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के वो समसामयिक जो मुद्दे होंगे उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा, कई शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अब जो मेरिट आपकी बनेगी वो कैसे बनेगी, एक क्वालिफाइंग तो रख दिया यहाँ पे 40% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 36.5, 34% SC ST के लिए यहाँ पे 32% ये रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ आता है लिखित परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसका 50% देय होगा आपको। मान लीजिए लिखित परीक्षा में आपने 60 नंबर प्राप्त किए तो आपको उसका 30 नंबर यहाँ देय होगा। डिप्लोमा में आपका जो परसेंटेज होगा उसका 20%। अब किसी का अगर डिप्लोमा मान लीजिए 80% है, 80% का 20 कितना हुआ 16, तो आपको यहाँ 16 अंक मिलेंगे। CITS में 30%। अब अगर आपने CITS किया है, मान लीजिए CITS में आपका 70% है तो उसका 30 यानी 21 आपका वेटेज मिल जाएगा। अगला है यहाँ पे और एक वेटेज दिया जा रहा है, जिन्होंने संविदा पे काम किया है उन्हें 1 साल की सर्विस का 5 अंक दिया जा रहा है, मैक्सिमम 5 साल की सर्विस का 25 अंक। तो 1 साल की सर्विस या 2 साल की सर्विस जैसे आपने की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 साल की सर्विस की है तो 5 चौक 20 पॉइंट ये भी आपके जुड़ेंगे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना CITS या जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए। बट बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा CITS यहाँ नहीं मिलेंगे तो ये फिर क्राइटेरिया नहीं लागू होगा, तो उसके बेसिस पे फिर आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी एंड उसी हिसाब से फिर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। ये हमने एक यहाँ पे जस्ट आपको बता दिया किस तरह से सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। जो वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, संविदा वाले जो काम कर रहे हैं उनका एक यहाँ फॉर्मेट दिया गया उस पर बनवाना होगा। बाकी आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का जो फॉर्मेट होता हो उस पर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप जैसे काम कर रहे हैं वैसा बनवा सकते हैं। बिहार स्टेट के बाहर के कैंडिडेट्स अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे, बाकी कैंडिडेट जो बिहार के हैं वो अपना कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अगर फ़ीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर की 600 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी उनका 150 है। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी 150 है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के हों उन्हें 600 रुपये देना होगा, ठीक है। तो राज्य के बाहर यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अगला आता है यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने में लगेंगे। फॉर्म भरने का वीडियो जब हम बनाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे लास्ट में जो है एक आपको फॉर्मेट दिया गया, ऐसे कैंडिडेट जो आपके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कहीं काम कर रहे हैं उनका इस फॉर्मेट पे अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। एंड जो लोग बाहर से कहीं काम कर रहे हैं वो अपने जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट हो उसी फॉर्मेट पे बनवा सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस पर जाके अपना जिस ट्रेड में आप एलिजिबल हो, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसमें आप जाके उसके आगे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके आप जो है आसानी से उसको पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। एक हमने यहाँ पे समझा दिया, इलेक्ट्रिकल वाला भी सेम है, बस इसमें आपका डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिस भी ट्रेड में। जैसे देखिए यहाँ अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग या वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप ड्राइंग या मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो उस केस में देखिए आपने किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री की हो, एंड डिप्लोमा में भी सेम है, किसी भी ब्रांच में आपने क्या किया हो 3 साल का डिप्लोमा किया हो,
तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिनको लग रहा हो हाँ हम इसमें भरें, थोड़ा सा पढ़ाना आसान रहता है, इस टाइप का आपका इंटरेस्ट है इन सब में, तो आप इसमें फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें इसके एग्जामिनेशन की, इसके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही आ जाता ना इसके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। वहाँ तो बता दिया गया कि आपका जो डिप्लोमा है उससे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा वो भी आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इसमें देखिए जो आपका डिप्लोमा होगा उसमें जो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है उससे सिर्फ यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी पाठ्यक्रम वेबसाइट पे अपलोड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जो है सभी जो यहाँ पे ट्रेड हैं, जो पदनाम है, उनके अकॉर्डिंग विज्ञापन देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अभ्यर्थी चाहे तो एक से अधिक पदों पर भी आवेदन कर सकता है, बट उस टाइम पे आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत काउंसलिंग के पूर्व पदों के अधिमानता क्रम में प्रेफरेंस लिया जाएगा एवं उक्त प्रेफरेंस के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार कर एक अभ्यर्थी की अनुशंसा केवल एक पद के लिए भेजी जाएगी। मतलब आप मल्टीपल जो पोस्ट हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फ़ी पे करके। एग्ज़ाम अगर आपका सेम टाइम पे पड़ा तो आप नहीं दे पाएंगे, अलग अलग पड़ा तो दे सकते हैं, बट उसके बाद जो है आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप चॉइस दे दीजिए कौन कौन सी, आपके मेरिट के हिसाब से फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो जब लाएंगे तो उसमें बाकी चीज़ें अब और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा फॉर्म भरने का वीडियो आपको चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।